दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची भूतिया कहानी है। यह कहानी एक कुलधारा गांव की है। 170 सालों से कुलधारा गांव वीरान पड़ा हुआ है और रात को वहां पर भूत प्रेत घूमते हैं। कुलधारा गांव के सभी लोग एक ही रात में पूरे गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते इस गांव को एक श्राप दे गए थे कि यहाँ पर फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। कभी यह गांव एक हंसता खेलता गांव हुआ करता था, जो आज एक खंडहर में बदल गया है। यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों के रहने की आहट अभी भी सुनाई पड़ती है। ऐसा यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट लोग बताते हैं। उन्हें यहाँ ऐसा एहसास होता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है। बाजार में चहल पहल की आवाजें आती है, महिलाओं के चलने की आवाजें, उनके बातें करने की आवाजें, उनकी चूड़ी और पायलों की आवाजें बहुत ज्यादा भयानक दृश्य पैदा करती है। प्रशासन ने इस गांव के सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है। इसमें रात में तो कोई अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। जो भी सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं वह सब दिन में ही आते हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं कि इस गांव पर वैज्ञानिकों ने क्या रिसर्च किया है और पालीवाल ब्राह्मण कौन था। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के लोगों के यहाँ पर 84 गांव थे। यह गांव भी उन्हीं में से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल लोगों की कुलधारा शाखा ने लगभग 600 गांव को बसाया था। कुलधारा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से बना हुआ था। एक पत्थर से बने हुए गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ पर कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। ऐसा माना जाता है कि इसके घरों को ऐसे कोण पर बनाया गया था कि हवाएं सीधे कमरे से होकर जाती थी। कुलधारा गांव के यह घर रेगिस्तान में बने थे, फिर भी वहां पर वातावरण का ठंडक वाला अनुभव प्रदान करते थे। इस जगह पर गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता था, पर आज अगर आप इन वीरान पड़ी घरों में जाएंगे तो वहां पर आपको शीतलता का अनुभव होगा। गांव के तमाम घर झरोखों के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए एक घर से दूसरे घर तक अपनी आवाज बड़े ही आराम से पहुंचाई जा सकती थी। कुलधारा में पानी के कुएं और सीढ़ियां बड़े ही आरामदायक थे। दोस्तों, अब बताते हैं कि कुलधारा गांव वीरान कैसे पड़ गया। हुआ कुछ ऐसा था कि गांव के दीवान सालम सिंह की गंदी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। उसकी गंदी नजर इस तरह से पड़ी थी कि वह किसी भी कीमत पर उस लड़की को पाना चाहता था। उसने किसी तरह से ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब दीवाने सालम सिंह उस लड़की के घर पर शादी के प्रस्ताव का न्योता भिजवा दिया कि अगले पूर्णमासी तक लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर देगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उनको या तो गांव बचाना था या अपनी बेटी को। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए और पंचायतों ने निर्णय किया कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय ले लिया और रातों रात सभी 84 गांव वाले आंखों से ओझल हो गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई नहीं बस पाएगा। आज भी वहां की हालत वैसी ही है जैसी उस रात में थी जब लोग इसे छोड़कर गए थे। पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप का असर आज भी यहाँ पर देखा जाता है। जैसलमेर के स्थानीय परिवारों की माने तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बसने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। कुछ लोग बताते हैं कि कुछ परिवार वहाँ रहने के लिए गए तो जरूर थे, लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। उन लोगों के साथ क्या हुआ, यह कहाँ गए, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट और लाइक करके जरूर बताएं और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।